स्टूडेंट्स अब हम न्यू सब डोमेन स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस भी कॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अलजेब्रा। अलजेब्रा बेसिकली इज़ एन अरेबिक वर्ड। अलजेब्रा मीन्स रिडक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अलजेब्रा इज़ एन अरेबिक वर्ड। अरेबिक का ए कैपिटल लिखें, अरेबिक वर्ड। अलजेब्रा मीन्स रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर अलजेब्रा की प्रॉपर डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा इज बेसिकली ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच is related to mathematical operations, variables and constants। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, which says algebra is a branch of mathematics which is related to mathematical operations, variables, constants as well as concept of equation and algebraic structure। तो स्टूडेंट्स अलजेब्रा बेसिकली एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें वेरिएबल्स को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, कॉन्स्टेंट्स को और इस तरह से हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को कनेक्ट करते हैं और फिर हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो स्टूडेंट्स अलजेब्रा में हम मोस्टली प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स को। वेरिएबल बेसिकली एक ऐसा वर्ड है विच मीन्स द थिंग विच कैन चेंज। इट मीन्स वेरिएबल्स हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं या हम कह सकते हैं ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है या चेंज हो सकती है। तो इसलिए हम वेरिएबल की प्रॉपर डेफिनेशन को इस तरह से डिस्कस करेंगे, अ क्वांटिटी विच कैन टेक various numerical values। तो स्टूडेंट्स हम इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं, द क्वांटिटी which is not fixed and have any value is called variable। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वेरिएबल को किस तरह से डिस्कस करेंगे। सपोज कर लें हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट है एक्स, वाई और ज़ी। तो हम एक्स, वाई एंड ज़ी को कहेंगे दे आर वेरिएबल्स बिकॉज इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। किसी भी इक्वेशन में एक्स, वाई और ज़ी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर z की फिक्स वैल्यू हमें नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए हम कहेंगे x, y एंड z आर वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स इसके बाद हम कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट वेरिएबल के
बिल्कुल ऑपोजिट है। वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू फिक्स नहीं होती, लेकिन कांस्टेंट में वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट की डेफिनेशन है अ क्वांटिटी which cannot be changed or vary is it has fixed value is called कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट जो वर्ड है उसका मीनिंग ही ये है, ऐसी चीज़ जो चेंज ना हो सके। सपोज हमारे पास एक नंबर 3 है, 3 के लिए हम बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं है कि 3 की वैल्यू कुछ और हो सकती है। 3 को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ना ही हम क्लेम कर सकते हैं कि 3 की वैल्यू को हम किसी तरह चेंज करें। तो इसलिए 3 फिक्स्ड है। हम इसलिए कहेंगे कि 3 एक कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कॉल करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एन एक्सप्रेशन which connects variables and constants by mathematical operations and the operations are plus, minus, multiplication and division is called an algebraic expression। तो स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें हम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स को बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस कनेक्ट करते हैं। तो आइए इसकी एक एग्जांपल शो करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 4x प्लस 8। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर x है हमारे पास वेरिएबल, 8 इज कांस्टेंट। हेयर 4 इज मल्टीप्लाइड बाय x, तो हम 4 को कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए हम इसे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। अगर ये y से मल्टीप्लाई होता है तो हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ y। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम टर्म्स को डिस्कस करेंगे। टर्म्स क्या हैं? The terms are parts of an algebraic expressions। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है parts of an algebraic expression which are connected by operations which are plus, minus, multiplication and division are called terms of an algebraic expression। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक एग्जांपल शो करते हैं 4x प्लस 8। दीज टू आर टर्म्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इन दोनों टर्म्स को प्लस साइन से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर 4x भी हमारे पास एक टर्म है एंड 8 भी एक टर्म है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 2
यहाँ पर 4 और x दोनों एक ही टर्म है, ये दोनों सेपरेट नहीं है। और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 8। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 टर्म्स हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर ओपन सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ओपन सेंटेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। ओपन सेंटेंस बेसिकली हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जो ना तो ट्रू है और ना ही फॉल्स है। बेसिकली स्टूडेंट्स, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास कोई भी नंबर अननोन हो तो हम उसे ओपन स्टेटमेंट कहेंगे। तो ओपन स्टेटमेंट की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। एन ओपन स्टेटमेंट और सेंटेंस is neither true nor false until the unknown values have been replaced by a specific value। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई अननोन वैल्यूज़ हो तो हम उसे ओपन सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास बॉक्स +2 इज इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कोई भी नंबर प्रोवाइड नहीं किया गया, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये इक्वेशन हमारे पास एक ओपन सेंटेंस है। एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। 9 डिवाइडेड बाय बॉक्स इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर भी हमारे पास एक टर्म मिसिंग है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक ओपन सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लोज सेंटेंस को। क्लोज सेंटेंस अ मैथमेटिकल क्लोज सेंटेंस is always true or false। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कोई अननोन वैल्यू हो तो हम कहेंगे ओपन सेंटेंस है। अगर कोई भी वैल्यू अननोन नहीं है तो हम कहेंगे ये एक क्लोज सेंटेंस है। एग्जाम्पल हम इसकी शो करेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में हमारे पास सारी टर्म्स मौजूद हैं, कोई भी यहाँ पर अननाउन और मिसिंग नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक क्लोज सेंटेंस है। और स्टूडेंट्स, जहाँ तक बात है ट्रू एंड फॉल्स की, तो अगर हम 16 को डिवाइड करें 4 से तो आंसर 4 ही आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू क्लोज सेंटेंस। आफ्टर दिस, अगर हम यहाँ पर कहें 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 16, तो स्टूडेंट्स 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 64। 16 नहीं आता, तो इसलिए हमारे पास ये सेंटेंस फॉल्स क्लोज सेंटेंस है। सेंटेंस हमारे पास क्लोज ही है क्योंकि इसमें ऑल टर्म्स आर प्रेजेंट, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। लेकिन आंसर यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड्स का इक्वल नहीं आएगा, तो इसलिए हम कहेंगे ये फॉल्स है। अगर सारी टर्म्स प्रेजेंट होंगी तो हम कहेंगे ये एक
क्लोज सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्लोज सेंटेंस एंड ओपन सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट नंबर कैन रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है बॉक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 12। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर बॉक्स में ऐसा नंबर लिखेंगे कि अगर उसमें 10 ऐड कर दें तो आंसर आएगा 12। तो ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, 12 में से 10 को माइनस कर दें, आंसर इज़ 2। तो यहाँ पर जब हम 2 ऐड करेंगे, 2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 12। तो स्टूडेंट्स बॉक्स में हम लिखेंगे 2 और जब 10 ऐड करेंगे तो दोनों साइड्स का आंसर सेम होगा। इट मीन्स बाय पुटिंग 2 आवर स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू का मतलब है दोनों साइड्स का आंसर सेम होना चाहिए। सेकेंड पार्ट है 15 माइनस बॉक्स इज इक्वल्स टू 12। तो स्टूडेंट्स हम 15 में से कौन सा ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर हमारे पास 12 हो। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर है हमारे पास 3। इट मीन्स अगर हम 15 में से 3 माइनस कर दें तो आंसर होगा हमारे पास 12। ये 12 एज इट इज़ 15 माइनस 3 12। तो स्टूडेंट्स दोनों साइड्स का आंसर सेम है, इसलिए हम कहेंगे बाय पुटिंग 3 आवर स्टेटमेंट इज ट्रू। इट मीन्स आंसर ऑफ बोथ साइड्स इज सेम। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है 10 डिवाइडेड बाय एनी नंबर सो दैट इट वुड बी इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रफ में शो करेंगे, अगर हम 10 को डिवाइड करें 5 से तो आंसर आएगा 2। इट मीन्स अगर हम 10 को डिवाइड करें 2 से तो आंसर है हमारे पास 5। 2 5 ज़ा 10 होगा तो दोनों साइड्स का आंसर सेम होगा। सो हम ये कहेंगे कि बाय पुटिंग 2 आवर स्टेटमेंट इज ट्रू, मीन्स दोनों साइड्स का आंसर सेम है। फोर्थ पार्ट है बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 28। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 4 के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर हो 28। अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 28 को 4 से तो आंसर होगा 7। इट मीन्स अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो आंसर होगा हमारे पास 28। इट मीन्स बाय पुटिंग 7 बोथ sides have same answer, 7 4s are 28 and this 28 will be as it is. So we can say that by putting 7 our statement is true. It means answer of both sides is same. क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट पर जब हमने ओपन एंड क्लोज सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी, द सेंटेंस विच हैव एनी वेरिएबल और अननोन वैल्यू इज कॉल्ड एज ओपन सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5 एक इक्वेशन है। इसमें हमारे पास एक वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू अननोन है। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक ओपन सेंटेंस है। तो इसके साथ लिख देते हैं ओपन सेंटेंस। सेकेंड पार्ट है z प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास z एक वेरिएबल है, इट मीन्स इट्स वैल्यू इज अननोन। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कहेंगे इट इज़ ऑल्सो एन ओपन सेंटेंस। थर्ड पार्ट है 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में कोई भी वेरिएबल
या अननाउन नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे इट इज़ क्लोज सेंटेंस। पहले क्वेश्चन को रिपीट करें, 10 + 10 = 20 as there is no any unknown or variable, so we can say that it is a close sentence। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है, 18 / 2 = 9 as there is no any unknown or variable, so we can say that it is a close sentence। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है, 10x + 5 = 10। Students, here x is unknown and it is variable, so we can say that it is an open sentence। After this, sixth part is y + z = 16। So students, y and z both are variable and they are also unknown, so we can say that this is an open sentence। Students, seventh part है, 5a + 3b = 10। स्टूडेंट्स इस पार्ट में हमारे पास ए एंड बी दो वेरिएबल्स हैं एंड दे आर अननोन, सो वी कैन से दैट इट इज़ एन ओपन सेंटेंस। स्टूडेंट्स एट्थ पार्ट है, 9 / 3 = 3 as there is no any variable or unknown in this sentence, so we can say that it is a क्लोज सेंटेंस। स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई भी एक्स वाई या जी कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे ये एक क्लोज सेंटेंस है। नाइन्थ पार्ट है, 7p + 5q = 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एज इट इज़ क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, 7p + 5q = 15। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं विच आर अननाउन। तो स्टूडेंट्स जो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज एंड ओपन सेंटेंस को डिस्कस किया था, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और मेन बात यही थी, इफ़ देर आर एनी वेरिएबल और अननाउन देन दिस सेंटेंस इज ओपन सेंटेंस।